कुल्लू के आर के एपिसोड के अंदर हमें काया हिसार किले की फतह देखने को मिली। अस्पूर्जा खतून उरहान बे जहाँ पर वो फंस चुके थे, उस गांव से निकलने के अंदर कामयाब हो चुके शहींशाह बे के हाथों से। फिर हमें अस्पूर्जा खतून गिमली किले के अंदर नजर आती है, जहाँ पर जो इतनी बड़ी फौज आ रही थी शहनशाह एंड्रोनुकस की तरफ से इज़नी के ऊपर कब्जा करने के लिए, उसको रोकने के लिए वहां पर जाती हैं। जहां पर वो खुद ही इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर फंस जाती हैं, जिसकी वजह से उरहान बे को उनकी मदद के लिए वहां पर गैमलिक के अंदर आना पड़ता है। वहां पर उस मुसीबत से उनको बचा तो लिया ही, क्या वहां से बाहिफाजत बाहर निकल पाएंगे या नहीं। साथ ही साथ अवॉर्नस को अपने सारे राजों के बारे में पता चल चुका है, यहाँ तक कि उसका असल नाम क्या था, उसके माँ बाप ने उसका क्या नाम रखा था, ये भी आज के एपिसोड के अंदर ही पता चल चुका। अलाउद्दीन बे बिल्कुल ठीक ठाक होकर एक बड़ी फौज के साथ जार कुताई के साथ मिलकर शहनशाह बे की फौज का सामना करने गए हैं। डेफना भी आज के एपिसोड के अंदर पकड़ी जा चुकी है। ये सब की सब चीजें आज के एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिली है। और जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी बुजदाक से इस एपिसोड को लेकर, उससे तो बहुत ही ज्यादा कुछ अच्छा चीजें देखने को मिली आज के एपिसोड के अंदर। बल्कि एक दो चीजें तो ऐसी भी थी कि मेरी एक्सपेक्टेशन इससे कम थी, लेकिन बुजदाक ने यहाँ पर मुझे गलत साबित किया। बल्कि वो चीजें इतनी ज्यादा उसने दिखाई कि अब बंदा क्या ही बोले इन सब चीजों को देखते हुए। सबसे पहले तो काराजाहिसार किले की फतह, क्या ही फतह देखने को मिली, कितनी शानदार फतह देखने को मिली आज के एपिसोड के अंदर काराजाहिसार किले की। यानी पूरे 12 सिपाहियों के साथ काराजाहिसार किले को आज के एपिसोड के अंदर फतह कर लिया गया है। मैंने पहले एक वीडियो के अंदर बात की थी कि 12 सिपाहियों के जरिए इस किले को फतह किया जाएगा, और बुज़दाक मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतरा। यानी उसने मेरी बात को इतना ज्यादा सीरियस लिया कि पूरे 12 सिपाही को जरिए इस किले को फतह किया। ना एक सिपाही ऊपर था, ना एक सिपाही नीचे, पूरे के पूरे 12 सिपाही थे। और ये वही सिपाही थे जो मोहम्मद बे के सिपाहियों के हाथों पकड़े जा चुके थे, गाद के अंदर फंस चुके थे। तो दूसरी तरफ वही जारकुदा और सिपाही जो मोहम्मद साहब के हाथों पकड़े जाने वाले थे, बिल्कुल फंस चुके थे, वही वहां पर आकर उरहान वेरसपुरजे खातून को भी शहनशाह के जो उन्होंने सारा मंसूबा तरतीब दे रहा उनसे भी बचाते हैं। और जो वहां पर डायलॉग बोला जाता है सिपाही की तरफ से आके कि हमारी बहुत ही बड़ी फौज ने काराजायसा किले को फतह कर लिया है। अब मुझे समझ आ चुकी है कि कोई भी सरदार कैसे आके इनकी सरहदी इलाकों के ऊपर कब्जा कर लेता है, और कैसे हर दफा उरहान बे को गाद के अंदर फंसा लिया जाता है। ओके, इनकी इतनी बड़ी फौज के अंदर सिर्फ 12 सिपाही ही मौजूद हैं। दूसरी चीज को बुज़दाक से सीखना चाहिए, क्या इतना टाइम वेस्ट करते हैं, क्या इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं इतनी बड़ी जंग दिखाने के लिए या किले फतह करने के लिए। ऐसे किले फतह किए जाते हैं सिर्फ 12 सिपाहियों के जरिए, वो भी 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर। दूसरी तरफ आर के एपिसोड के अंदर जैसा कि गैमली के अंदर बहुत ही बड़ी फौज आने वाली थी, तो यहाँ पर अस्पूर्जे खतून गैमली के अंदर जाती हैं एंद्रियास की फौज के साथ मिलकर उसका मुकाबला करने के लिए, ये जानते हुए भी कि एंद्रियास हमारे खिलाफ है, वो इत्तेहाद कर चुका है यहाँ पर दमीर खान और शहींशाह बे के साथ। लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर जाते हैं कि उरहान बे भी अपनी फौज के साथ वहां पर आएंगे और हम सब मिलकर जो गैमलिक में बड़ी फौज आने वाली है उसको रोक लेंगे। जैसा कि वहां पर एंद्रियास वहां पर उसको कैदी बना लेता है और उसको फांसी की सजा दी जाती है। और जिस वक्त ये सारी बात उरहान बे को पता चलती है, वो भी उसकी मदद के लिए वहां पर चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ जैसा कि आज के एपिसोड के अंदर यहाँ पर अवॉर्नस के सारे राज खुल चुके हैं, वहां पर उसको अपने बाग के जो पुराने दोस्त है वो भी वहां पर मिल चुके हैं, और उसे वहां पर ये भी बात पता चलती है कि एंद्रियास जो है वो असल में एस्टूर्जे खतून के खिलाफ है, वो यहाँ पर उनकी साथ देने वाला है दमीर खान का। इसलिए वो भी फटाफट उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। और जहां पर उरहान बे को फंसाने का मंसूबा तरतीब दिया था डेफना उसके सिपाहियों ने मिलकर, वहां पर फातिमा खातून यहाँ पर अवॉर्नस बे वहां पर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उरहान बे को तो वहां पर कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर डेफना पकड़ी जा चुकी है। तो दूसरी तरफ जहां पर फांसी दी जानी थी, जैसा कि पहले ही बात हो चुकी थी कि वहां पर उरहान उसके सिपाही मौजूद होंगे, तो वहां पर डेफना खातून तो पकड़ी जा चुकी हैं। यहाँ पर अस्पूर्जा खातून को कुछ भी होने वाला नहीं है, तो अस्पूर्जा खातून को यहाँ पर बाहिफाजत बचा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सीन था, जिस सीन के अंदर ये बात की गई थी कि बुरान भी अपनी पूरी फौज के साथ यहाँ पर हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, मैं भी उस फौज को देखना चाहता था। लेकिन जब वो फौज आती है, बुरान बे के अलावा सिर्फ 5 बंदे मौजूद थे। यानी इतनी बड़ी फौज के अंदर 5 बंदे, पहले 12 बंदों ने पूरे का पूरा किला फतह किया, और इसी एपिसोड के अंदर पूरे 6 बंदे आए थे उरहान बे को यहाँ पर बचाने के लिए, गैमलिक की जो इतनी बड़ी फौज आ रही थी उनसे बचाने के लिए। लेकिन ये तो महज एक हंसने वाली बात है, मजाक करने वाली बात है हमारे साथ गुजार जो हमारे साथ कर रहा है इस सीजन के अंदर खासकर।
तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे के हवाले से बात चल रही थी कि अलाउद्दीन बे आज के एपिसोड के अंदर मरने वाले हैं और एक नया फार्मूला निकाला है बुज़दाग ने। जब भी किसी को मारना होता है उसको पहले मारा जाता है, उसको ख्वाब के अंदर दिखाया जाता है कि जो लोग मर चुके हैं वो भी तुम्हें बुला रहे हैं और जो लोग जिंदा हैं वो भी तुम्हें बुला रहे हैं। और फिर वो जो मरने वाला बंदा होता है, जो जिंदा लोग बुला रहे हैं उनकी तरफ जाता है और वो दोबारा जिंदा हो जाता है। यही आज अलाउद्दीन बे के हवाले से भी किया गया। वही अलाउद्दीन बे जो बिल्कुल मरने की हालत में थे, आज ही वो एकदम ठीक होकर जंग के लिए चले भी जाते हैं जार कुताई के साथ मिलकर, जो कि शहंशाह बे के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा मंसूबा तरतीब दे रहे हैं, जिस मंसूबे के चलते वो इन्हें मैदान में लड़ने की बात करेंगे। लेकिन एक पुल के जरिए एक पुल बनाया जाएगा जहां से वो होते हुए इनके कबीले के ऊपर हमला करने वाले हैं, जो कि आने वाले एपिसोड के अंदर ही देखने को मिलेगा। बाकी एवोर्नस का बचपन के अंदर नाम ईसा था, यानी उसके माँ बाप ने उस बच्चे का नाम ईसा रखा था। लेकिन जैसा कि उरहान बे ने अब इवोर्नस का नाम दे दिया, तो हम अब आज के बाद उनको इवोर्नस के नाम से ही बुलाएंगे। और दूसरा जो एक चीज थी वो सीन था डेपना और वाबर नीलोफर खतून का। वो सीन बिल्कुल बेतुका सीन था, उस सीन का मकसद बनता ही नहीं था। यानी जो कंडीशन थी इस वक्त नीलोफर खतून की, उस कंडीशन के अंदर इन दोनों की लड़ाई करवाना और फिर उसका उस जगह पर उसको नीलोफर खतून को मारना, ये बिल्कुल बेतुकी चीज थी जो आज के एपिसोड के अंदर भी देखने को मिली। यही मैंने बात की थी कि आज के एक दो सीन ऐसा भी था कि बुज़ा मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा आगे चलेगा। एक तो ये वाला सीन और बाकी वो किला फतह करने वाला सीन और बाकी वो बहुत ही बड़ी जो फौज आई थी बुरान बे की, जिसके अंदर टोटल बुरान बे को शामिल करके 6 बंदे शामिल थे। और आगे एपिसोड के अंदर जैसा कि यगित और एवोर्नस की थोड़ी भी लड़ाई देखने को मिली। यहाँ से नीचे छत से तो गिर चुका है यगित, लेकिन यहाँ पर से कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसा कि ये बुज़दाग की सीरीज है, यहाँ से उसकी हड्डी सड्डी तो छोड़ो, उसको कोई हल्की से चोट भी नहीं आएगी। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट के अंदर ही वो आपको दोबारा यहाँ पर लड़ता हुआ ही नजर आने वाला है यगित। और हो सकता है कि आने वाले एपिसोड के अंदर दोबारा यगित और एवोर्नस का आमना सामना हमें देखने को मिल जाए। बाकी यही सारी चीज़ें थी आज के एपिसोड के अंदर। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का एपिसोड आप लोग को कैसा लगा और कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी, या कौन सी ऐसी चीज़ थी जो देखकर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा या आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।